नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के निकट सतह वायु और महासागरों के औसत तापमान में लगातार वृद्धि, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। इस बढ़ते तापमान को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 1880 के बाद से पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। 2016, 2019 और 2020 मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्ष है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक वातावरण में एकत्रित हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण को सोख लेते हैं, जो पृथ्वी की सतह से उछलकर वापस आते हैं। आमतौर पर यह विकिरण अंतरिक्ष में भाग जाता है, लेकिन ये प्रदूषक गर्मी को पकड़ लेते हैं और ग्रह को गर्म कर देते हैं। ये गर्मी पकड़ने वाले प्रदूषक विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैस है। इन्हें ग्रीनहाउस गैसों के रूप में जाना जाता है और उनके प्रभाव को ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है। यह कोयला, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण हो सकता है। इन ईंधनों का उपयोग बिजली पैदा करने और हमारे वाहनों को बिजली देने के लिए किया जाता है। वनों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। पौधे और पेड़ जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वापस उसमें छोड़ते हैं। जब वनस्पति को हटा दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो संग्रहित कार्बन को CO2 के रूप में वायुमंडल में वापस छोड़ दिया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। ग्लोबल वार्मिंग का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग पारितंत्र पर जोर देती है। तापमान बढ़ जाता है, ध्रुवीय बर्फ की मात्रा में कमी, पानी की कमी, जंगल की आग में वृद्धि, सूखा, भीषण तूफानों से क्षति, भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि से कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है, जैसे ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, तितलियां, कछुए और मूंगी। बारिश के पैटर्न में बदलाव और तेजी से बढ़ते सूखे और लगातार गर्मी के कारण किसानों के लिए भोजन उगाना मुश्किल हो जाता है। इससे भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है और यह अधिक महंगा और पहुंच से बाहर हो जाता है। सूखे और कम बारिश से पानी की कमी हो सकती है। अत्यधिक तूफान, चक्रवात, बाढ़ और जंगल की आग से घरों को अधिक नुकसान होता है। समाधान: कोयले और गैस से उत्पन्न बिजली की मात्रा को कम करना, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की मात्रा बढ़ाना, घरों में बिजली के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करें, कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों का उपयोग करें। ऐसे वाहन चलाएं जो कम ईंधन की खपत करते हैं या बिल्कुल भी ईंधन नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रिक कारों, साइकिल का उपयोग करें या यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। पैदल चलें या कारपूल करें। उड़ान भरने के बजाय रेल से यात्रा करें। वनों की कटाई और पेड़ों की कटाई को रोकें। वनरोपण के माध्यम से अधिक पेड़ लगाएं। स्थायी रूप से खरीदारी करें। स्थानीय उत्पाद खरीदें। प्लास्टिक का कम प्रयोग करें। पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें। विभिन्न चारे का उपयोग जलवायु परिवर्तन में खेती के योगदान को कम करने में मदद कर सकता है। पानी की बर्बादी कम करें। मांस कम और सब्जियां ज्यादा खाएं। कम उपभोग करें। चूंकि हम जो कुछ भी उपभोग करते हैं उसका उत्पादन और परिवहन किया जाता है, इसलिए कम सामान का उपभोग करके हम अपने ग्रह की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।